आज घर से निकले हुए तीसरा दिन है, लेकिन फील ऐसे हो रहा है कि इन पहाड़ों में न जाने कितना अरसा बीत चुका है। प्लान था रात तक बाशु वैली पहुंचने का, लेकिन जितना भी प्लान कर लो, बाइक की ट्यूब या बाइक का कोई और मसला या बाइक की वायर्स कभी भी कहीं भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। फाइनली स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ दासू पहुँच गए थे रात को, और फिर ये एक होटल है, यहाँ पे चेक इन किया। तो आज डे 3 है हमारे ट्रिप का। इंशाल्लाह बासु वैली कवर करेंगे। बासु वैली के बाद हमारा प्लान है सुस्त जाने का। सुस्त है या सस्त है, कुछ ऐसा नाम, वहाँ जाने का। और एक तीसरी जगह भी है जिसका मुझे नाम याद नहीं है, वो आगे जाके मैं पता करूँगा कि उसका क्या नाम है। ये तीनों जगहें जो है ये एक दूसरे से कोई एक घंटे के फासले पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। चाय शाय रेडी? चाय बिल्कुल रेडी है। नाश्ते में क्या है सर आज? नाश्ते में चाय और चावल। चाय और चावल, रात वाले चावल और ये वाली चाय? जी हाँ जी, ज़बरदस्त होगा। ये चाय है, ये आपकी चाय इसमें डाल दूँ? डाल। नाश्ते के बाद अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। बाइक टूर की सबसे अच्छी बात मुझे अभी तक ये लगी है कि आप ग्रुप के साथ होकर भी बाउंड नहीं होते, अपनी रफ्तार के हिसाब से चलते हैं और रास्ते में आने वाला हर व्यू एंजॉय करते हैं। बस इसी तरह आगे बढ़ते गए। फिर एक जगह देखा कि ट्रैफिक ब्लॉक है। वहाँ पे कराची से आए हुए साहब भी मिले जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान का टूर कर रहे थे। तकरीबन 15 मिनट बाद जब ट्रैफिक खुला तो वहाँ से बाशु की तरफ दोबारा रवाना हुए। रास्ते में हुई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ पे पेट्रोल मिले वहाँ से पेट्रोल डलवा लिया जाए। रास्ते में गर्मी काफ़ी थी, तो जहाँ पे कोई चश्मा नज़र आता वहाँ से पानी भर लेते, पानी पी लेते और थोड़ा सा अपने ऊपर भी डाल लेते। फाइनली अब बाशु का बोर्ड हमें नज़र आ गया है यहाँ पे, और बाशु मेडोज़ को एक कच्चा रास्ता जाता है स्कर्दू रोड से नीचे। तो वहाँ पे एक वुडन ब्रिज भी है, हम उसी पे से होके जाएंगे। अभी एक थोड़ा सा बैड सीन हो गया। वो ये है कि हम बासु की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई मजलिस चल रही थी रास्ते के अंदर। तो जो बासु का स्टार्ट में गांव आता है, वहाँ पे रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था कि आगे मजलिस हो रही है, ये लिख के लगाया हुआ था वहाँ पे। बाशु वैली के बंद होने का दुख तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो बस दिल पे पत्थर रखा और अगली मंजिल की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जगह शंग्रीला रिजॉर्ट भी आता है, तो हम थोड़ा ऊंचाई पे गए और ऊपर से मुआयना किया शंग्रीला रिजॉर्ट का, और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ दोबारा चल गए। रास्ता नहायत ही खूबसूरत था। रोड ना होने के बराबर थी, पत्थर वाली मिट्टी वाली रोड थी, लेकिन आस पास के नज़ारे नाकाबिले बयान। सड़क के साथ साथ चलता पानी, दोनों तरफ हरियाली, नीला आसमान, ठंडी हवा, बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी। फिर हम पहुंचे सौ वैली। सौ वैली एक नहायत ही पुरसकून जगह है। वहाँ जाकर बासु वैली ना पहुंच पाने का दुख दिल से उतर गया।
छोटा सा ऑफ रोड ट्रैक था स्कर्दू रोड से टूवर्ड्स सो। इस ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आराम से जो 4x4 गाड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं। आप अपने कैंप्स अगर ला सकते हैं साथ तो वो कैंपिंग एंजॉय कर सकते हैं आप अपनी कैंपिंग यहाँ पे। इसके अलावा इट्स अ नाइस प्लेस, वर्थ इट है यहाँ पे आना। अगर आप कचोरा आए हैं और शंग्रीला रिजॉर्ट आए हैं तो साथ में आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ से 15 मिनट का रास्ता था तकरीबन अपर कचूरा लेक का। अपर कचूरा लेक में उस वक्त ज़्यादा रश नहीं था, तो बस पार्क किया बाइक और चलते चलते हाइकिंग करते करते अपर कचूरा लेक तक पहुँच गए। वहाँ जाते जाते तो उतराई थी, ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन जब कचूरा लेक से वापस आ रहे थे तब पता चला कि यहाँ की हाइकिंग कितनी टफ है। यहाँ के जब लोकल लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि एक अपर कचूरा लेक शंग्रीला रिजॉर्ट से ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और जितना मैंने देखा था ये बात थी भी सच। कचूरा व्यू पॉइंट पे तकरीबन 1 घंटे का स्टे किया, चाय पी, गपशप लगाई और फिर अपनी वापसी का सफ़र शुरू किया। अपर कचूरा लेक के बाद स्कर्दू शहर का रुख किया और एक दोस्त के होटल में चेक इन करके वहाँ सो गए। यहाँ पर हुआ दिन का इख्तिताम। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।